मैंने मान लिया। आगे की घटनाएं तो बहुत लंबी चौड़ी हैं। मैं ये आपको सुनाना चाहता हूं कि मात्र एक ख्याल, मात्र एक विचार मेरे मन में उठा था 1974 के नवंबर में। मैं कॉलेज का विद्यार्थी था और उस ख्याल पर मैं खड़ा रह गया, उस विचार पर मैं खड़ा रह गया। और आगे की घटनाओं ने ऐसा मोड़ दिया। आपको तो विश्वास भी है शिव पर। मैंने तो क्रिया खाई थी कि 3 काम मैं नहीं करूंगा। आप आसमान से उतरेंगे जैसा फोटो में दिखते हैं, मैं आपसे कुछ नहीं सीखूंगा। आदमी के रूप में आइएगा और कहिएगा मैं ही महादेव हूं, मैं आपसे कुछ नहीं सीखूंगा। और उसी समय ये क्रिया भी हम खाए थे। और तीसरी शर्त मैंने बनाई थी कि जब गुरु ही बदल लिया, जब मास्टर मेरा बदल गया, तो पहले का मास्टर साहब का पढ़ाई कौन सी पढ़ना है। और मैंने छोड़ दिया, छोड़ भी दिया, उसी क्षण से छोड़ दिया। आगे की घटनाओं ने मुझको 8 साल में बताया। 8 साल तक मैं चुप रहा, किसी से कुछ नहीं बोलता था। अरे डिप्टी कलेक्टर था, ये काम करना ही है, कचहरी जाना ही है, ये करना वो करना, वो करता था। अपनी पत्नी को छोड़ के मैंने किसी को नहीं कहा कि मैंने शिव को गुरु माना। 8 साल तक मैं चुप रहा। मुझको लगता था कि आदमी धोखा देगा तो उसको पकड़ के चारों गाड़ियों देंगे, सारा ही महादेव धोखा देगा तब क्या करेंगे। इसलिए मैं बोलता ही नहीं था कि ना बोल पे नहीं करेंगे। और मंडल सर ने बताया कि जब मैं मधेपुरा में मजिस्ट्रेट था और पुराने मित्र मेरे श्मशानी आए मिलने के लिए, तो उन लोगों ने कहा कि हमको मालूम है। हम कह रही साला हम तो जानबे ना, हम किसी को बोल भी नहीं किए, इसको कैसे मालूम है कि शिव गुरु हैं। तब उन लोगों ने बताया कि किताब में तो लिखा हुआ है कि शिव गुरु हैं। तब माथा पीटा जब किताब में लिखा हुआ है कि शिव गुरु हैं, घर में लईका नगर में ढिढोरा, सारा महादेव घर घर का बाबा है। और तब कहाँ पर हुआ रहे हैं लोग भाई, अपने बाबा को गुरु मानेंगे, देखेंगे पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता है। नहीं पढ़ाता है तब कहेंगे कि साला नहीं पढ़ाता है, लेकिन वो पढ़ाता है, वो गुरुओं का गुरु है। जगत गुरु शास्त्रों ने उसको कहा है, विश्व गुरु कहा जाता है शिव को। और परिणाम काम करते हैं, रिजल्ट काम करता है। विचारों में ताकत जो होती है ना, वो काम करती है। मैं तीसरी बार शायद सूरत आया हूँ, या दूसरी या तीसरी बार। कहाँ कहाँ जाऊँगा, कहाँ कहाँ जाता हूँ। अब तो शरीर भी काम उतना नहीं करता, लेकिन शिव का काम हो रहा है कि नहीं। एक बहुत बड़े पत्रकार ने मुझसे पूछा कि पूरे देश में शिव गुरु का काम चल रहा है, मैं तो घूमता हूँ, इसका रहस्य क्या है। हमने कहा इसका रहस्य कुछ नहीं है। मैं कहाँ जाता हूँ, 32 साल तो सरकार में था। विचार फैलते हैं, विचार में ताकत होती है। और आज देखिए सूरत में इस कड़ी धूप में आप यहाँ उपस्थित हैं, इतने लोग उपस्थित। आइए देखते हैं कि आपने लिख के क्या भेजा। ज़्यादा देर बोलूँगा तो मैं 4 महीने से बीमार हूँ, इसलिए बीच में ब्रेक दे रहे हैं। देखते हैं आप क्या लिख के भेजे हैं। जी आर.के. यादव इच्छापुर सूरत से। इनकी जिज्ञासा है कि रांची से नमः शिवाय करने के लिए बल दिया जा रहा है, क्या यह सही है? यदि सही है तो नमः शिवाय कैसे किया जाए, कृपया बताने की कृपा की जाए। शायद आर.के. यादव जी को मालूम नहीं है, लिखे हैं रांची से। रांची में पागल खाना भी है। एक कहानी है कि एक बार पंडित नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे तो गए देखने पागल खाना। उड़ती हुई खबर है, हम लोग सुना है। पंडित नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे भारत के, तो गए कांके पागल खाना देखने, भारत सरकार का है ही। तो एक पागल पूछा कौन है आप। उनसे प्रधानमंत्री जी से पूछा कौन है आप। तो कहा कि हम जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री भारत के। कहा हटते हैं कि नहीं यहाँ से, जे आता है यहाँ प्रधानमंत्री अपने को बोलता है, हटिए हटिए यहाँ से। यादव जी ने गलती कर दी, लिख दिया रांची से, तो वहाँ पागल खाना भी है। और रांची का लोग
अमूमन जो कांके ब्लॉक है, कांके ब्लॉक में रहता है, हम उसी में पले रहते थे, इसीलिए मेरा थोड़ा ढीला भी है। मैंने कहा है कि आपको नमः शिवाय करना चाहिए। आज तक तो सिस्टम रहा है कि मंत्रों को गोपनीय रखा गया, लेकिन शिव शिष्यता में क्या गोपनीय रखा जाए, हमको बताइए आप। वो जगत का गुरु है, जगत के एक एक आदमी को ये अधिकार है कि उस शिव को बिना किसी के परमिशन के वो अपना गुरु बना सकता है। विश्व गुरु है वो, तो उसकी चीज़ें कैसे गोपनीय रह सकती हैं? जिसके 5 चेला हों वो ना गोपनीय रखेगा, जिसका संसार ही चेला बन सकता है वो क्या गोपनीयता। तो हमने कहा कि आप नमः शिवाय करें, इस पंचाक्षर को करें आप, इससे आपके लौकिक कष्ट भी कम होंगे और थोड़ा मन भी आपका शिवगामी होगा, शिव की ओर चलेगा। नमः शिवाय करने का तो 2 ही तरीका है। एक, आप किसी माला पे कर सकते हैं 108 बार। दूसरा, सांस प्रश्वास भी एक माला है। माला कई तरह की होती है, कमल गट्टे की भी होती है, रुद्राक्ष की भी होती है, किसी चीज़ की हो सकती है, तुलसी की भी होती है। सांसों की माला भी माला ही है। हमारी आपकी सांस चलती है ना, ये 24 घंटे में 27,600 बार चलती है, जैसा मुझको याद है। यानी सांसों की भी माला है। सांसों की माला पर मंत्रों का आवागमन, मंत्र आए और गए, आवागमन देखा जाता है। तो नमः शिवाय जो आपका शिव का पंचाक्षर मंत्र है, आपके गुरु का मंत्र है, उसको सांसों पर चढ़ाइए नमः और शिवाय सांस से जाने दीजिए। ये आप जब याद पड़े 5 बार, 2 बार, 3 बार अपने गुरु को प्रणाम करिए नमः शिवाय से। खिचड़ी मत करिएगा। बहुत लोग करते हैं क्या कि सांस पर भी कर रहे हैं, माला पर गिनती भी कर रहे हैं। मैंने स्टेशन जाने के लिए एक टांग रिक्शा पर रखे हैं, एक टांग बस पर रखे हैं, साले चितरा नहीं जाएगा। हाँ बताइए, हमको अभी स्टेशन जाना है, कल जाना है स्टेशन, हम एक टांग रखें टेम्पो में, एक टांग रखें बस में, तो मेरा क्या हाल होगा? अरे कोई एक ही सिस्टम ना अप्लाई कीजिएगा। जब मन करे आप टेम्पो से जाइए, मन करे बस से जाइए, दोनों पर एक के साथ कैसे चढ़िएगा? ठीक उसी तरह से सांसों पर अगर मंत्रों का जप होगा, उसकी गिनती नहीं होती। गिनती तो किसी की नहीं होती, रुद्राक्ष के माला की भी गिनती नहीं होती, क्योंकि गिनती किया हुआ है, तो गिनती कुछ कर रहे हैं। अरे भैया 108 बार माला में डाला हुआ है ये बीड्स, इसको अंग्रेजी में कहते हैं दाना, तो उसको गिनती कौन सी कर रहे हैं? नमः शिवाय 108 बार, वो तो गिनती किया हुआ है। सांस आपकी गिनती की हुई है, ये 24 घंटे में इतनी ही बार चलेगी, तो गिनती नहीं करनी है, न माला पर गिनती करनी है, न सांस पर गिनती करनी है। अरे नमः शिवाय करना है, तो माला और सांस की खिचड़ी मत बनाइएगा। एगो टांग टेम्पो पर, एगो टांग बस पर, ये माफिक चलबे नहीं बाबा, ये नहीं चलेगा। माला पर करिए, स्वतंत्र रूप से करिए, सांस पर करिए, स्वतंत्र रूप से करिए, और करिए तो मैंने मंत्रों में शिष्यानुभूति पढ़िएगा, मैंने लिखी है, मंत्रों में भाव प्रवेश आवश्यक है। यानी आप नमः शिवाय किए, सोच रहे हैं खिचड़ी पकी कि नहीं पकी, ये तो मंत्र जप नहीं हुआ। नमः शिवाय किया तो सोचिए कि अपने शिव को, नमः शिवाय का मानी क्या है? शिव को प्रणाम। नमः शिवाय किया तो सोचिए कि शिव को प्रणाम आपका मन कर रहा है। सोचिए, शरीर नहीं झुकाना है, हाथ नहीं उठाना है, मन आपका शिव को प्रणाम कर रहा है। दोबारा फिर नमः शिवाय करिए तो सोचिए कि मन आपका शिव को प्रणाम कर रहा है। इस तरह से 108 बार करिए। इस तरह से सांसों पर जब सांस पर जपिएगा तो याद पड़ जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन माला पे, माला जैसे कीजिएगा, खिचड़ी याद आने लगेगी, चोखा याद आने लगेगा, अचार याद आने लगेगा। इसीलिए सोचिए कि नमः शिवाय का अर्थ होता है शिव को प्रणाम। आपका मन शिव को प्रणाम करे तब नमः शिवाय का अर्थ हुआ, नहीं तो नमः शिवाय का क्या अर्थ? नेक्स्ट। मुंबई से भाई उर्वेश, इनकी जिज्ञासा है कि शिव भगवान और शिव गुरु में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। भगवान शिव और शिव गुरु में क्या अंतर है? महाकाल और महादेव में क्या अंतर है? अघोरेश्वर और शिव में क्या अंतर है?
अरे एक ही सत्ता के कई काम हैं, इसीलिए कई नाम हैं। सत्ता तो एक ही है। मैं ही हूं, मैं एक हरिनारायण। मैं सरकार में ज्वाइंट सेक्रेटरी भी था, गाड़ी भी अच्छी चलाता हूं, पिस्टल भी बढ़िया चलाता हूं। तो आप कहिएगा कि एक बार मैं गया था सीवान, तो गाड़ी खुद चला रहा था, एटीएम था उसमें पटना में। मैं सीवान गाड़ी बैक कर रहा था, बाजार का दिन था, कुछ महिलाएं थी, हमको कोई चिंता, गांव कितना जाते हैं हम। तो पीछे से किसी महिला ने कहा, ए ड्राइवर साहब लौको तो नहीं खे। हमारा साथी बगल में बैठा हुआ था कि है बॉस, आपको तो एटीएम से ड्राइवर बना दिया। तो जैसा काम कीजिएगा वैसा ही नाम न होगा। तो शिव गुरु और शिव भगवान शिव या कोई शिव का जो रूप है, सभी रूप उन्हीं के हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, काम अलग अलग है। सो दिमाग में रखिएगा। गुरु से मांगिएगा तो जो चीज़ आपको आपके लिए गड़बड़ हो जाएगी भविष्य में, वो नहीं देगा। महादेव से मांगिए तो लोग की शक्ति दे दिया ना, रहा न कोई रोन हरा। क्या मांग रहे हैं, किससे मांग रहे हैं, एक ही आदमी वो। गुरु से मांगिएगा तो वही देगा जो आपके लिए शुभ होगा। महादेव से मांगिएगा तो मांगिए, वहाँ पहुँच हो गई तो जो मन करे सो ले लीजिए, लूटा जाइए चाहे लूट लीजिए। महाकाल से मांगिएगा तो उतना किसी से दोस्ती करता है ना दुश्मनी करता है। कालनी संगी होता है, उसकी संगति किसी से नहीं होती है। कहा जाता महाकाल तेरी दया भी छलना है। महाकाल से दया मांगिएगा तो वो छल देंगे। काल किसी का दोस्त होता ही नहीं, न किसी का दुश्मन होता है न किसी का दोस्त होता है। सत्ता तो वही एक ही शिव हैं, वही ज्ञानदाता के रूप में गुरु हैं, वही महाकाल हैं, वही सब कुछ। नेक्स्ट, ये सूरत पांडेसरा जगह है, भाई आशीष सिंह हैं। इनकी जिज्ञासा है कि आओ चलें शिव की ओर, इस पंक्ति का भावार्थ समझाने की कृपा करें। भावार्थ, शब्दार्थ नहीं बुझा रहा है। एक बार ऐसे ही हमने बोल दिया था, कैद मांगी थी रिहाई तो नहीं मांगी थी। अब चर्चा में इस पर जिज्ञासा हो गई हमको कि इसका क्या अर्थ हुआ। हमका महाबकलोल है सब। अरे कैद मांगी थी, मैंने जेल मांगा था, इस साल हमको छोड़ कर दिया, ये पूछना क्या है। कैद मांगी थी रिहाई तो नहीं मांगी थी। हम कहा था कि महादेव से कहा है कि हमको बांध के रखिए अपने शिव भाव में, आप छोड़ देते हैं तो धरती हमको पैर देती है, इसीलिए कहा था कि कैद मांगी थी रिहाई तो नहीं मांगी थी। ठीक उसी तरह से मैं एक दिन चर्चा करके उठा, नहीं उस दिन मैं कुछ बोला ही नहीं। अचानक हमने कहा किसी को कुछ कहना है तो कोई कुछ नहीं बोला, तो हमने कहा हमको कुछ कहना है, और हमने एक शब्द कहा था, एक वाक्य कहा था, आओ चलें शिव की ओर। वही आजकल आपका स्लोगन भी हो गया है, आओ चलें शिव की ओर। मैंने ही कहा था ऐसे ही कि आओ चलें शिव की ओर। अरे धरती पर आए, यहाँ से जाना है ही, यहाँ बहुत सारा काम करते ही करते हैं हम लोग। एक काम और करें कि मन को समझा लें कि चलो शिव की ओर यार, कहाँ फंस गए हो। दुनिया में रहो ज़रूर, लेकिन दुनिया के हो के राह मत जाओ, बहुत ख़राब स्थिति है। तो आओ चलें शिव की ओर, इसका भावार्थ बहुत गूढ़ है, बहुत गूढ़ है। उस स्टेज पर आपको आना होगा तभी समझ में आएगी बात कि आओ चलें शिव की ओर। एक सुदूर क्षितिज से आती हुई मध्यम मध्यम आवाज़ है जो इंसान को बोल रही है, आओ चलें शिव की ओर। उस आवाज़ को कोई सुन पा रहा है, कोई नहीं सुन पा रहा है। नेक्स्ट, मुंबई से हैं भाई रामनाथ ठाकुर जी। साहब श्री कहते हैं कि शिष्य भाव जागरण के लिए, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। इस मूक संवाद को प्रतिदिन बारंबार संप्रेषित किया जाए। कुछ लोग कहते हैं शिव दया शिष्य भाव के साथ ही मांगने पर गुरु दया करेंगे। कृपया स्पष्ट किया जाए कि दोनों विरोधाभासी क्यों लगते हैं। ये बात ही, सवाल ही हमको स्पष्ट नहीं हो रहा है। क्या इसका अर्थ क्या हुआ, सवाल का अर्थ क्या हुआ। अरे आप समझाइए ना क्या इसका माने हुआ।
एक पक्ष कह रहा है कि गुरु से दया मांगिए, प्रतिदिन संप्रेषित कीजिए। दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि जब तक आप भाव से नहीं मांगिएगा आपको दया नहीं मिलेगी। इतना ही बात ना है। जी जी। सुन लिया ना, एगो साधु जी थे, तो उनको गांव वाला लोग बुलाया कि आइए, बड़ी दिन से आप गांव के बाहर रहते हैं पहले के ज़माने में, आज गांव में के आपके सम्मान में एगो प्रीति भोज देंगे, मैंने खाने पीने वाला प्रीति भोज। आप नहीं दे रहे हैं हमको, लेकिन उस साधु को दिया था। आया तो साधु आया तो कुछ तो सवाल जवाब होबे न करेगा। तो कुछ लोगों ने पूछा कि बाबा बताइए भगवान है कि नहीं है। तो साधु बोला कि कौन लोग कहते हैं कि भगवान है, जरा हाथ उठाएं। तो हाथ उठा कुछ। कहा कौन लोग कहते हैं कि भगवान नहीं है, वो लोग हाथ उठाए। तो कुछ लोग हाथ उठाया। कहा कि आप लोग दोनों आपस में समझा लीजिए, हम जाते हैं। तो दो तरह का बात है, तब दो तरह का बात है, दोनों आपस में समझा लीजिए, हमारी क्या जरूरत है भाई साहब। क्या सवाल है? वही है कि दया के साथ अरे बेवकूफ़, वो सब आपको नहीं बोल रहे हैं हम भी वही हैं, प्रश्नकर्ता को बोल रहे हैं। अरे भाव क्या है भाई? पत्नी का भाव है आप में, पुत्र का भाव है आप में, पिता का भाव है आप में, है? मेरा का भाव है कि आपकी चप्पल कहाँ है, आपके पॉकेट में पैसा कितना है, आपका घर कहाँ है, घर कौन सा है, सब पहचानते हैं आप। पैसा नहीं बोल रहा है कि ये भैया ये भैया ये भैया हम 502 रुपया बनी। आप जानते हैं कि 502 रुपया मेरे पॉकेट में है, इसीलिए कि आपका पैसा है वो। एक चीज़ होती है विचार, एक चीज़ होता है भाव। विचार दिमाग से उठते हैं, थिंकिंग है विचार, थॉट है। यह विचार कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, एक विचार है ये। लेकिन देखिए वाक्य में हे शिव आप मेरे गुरु हैं, ये मेरा आपका छिप रहा है। जहाँ मेरा सामने आया कि मेरे गुरु हैं, तब फिक्र हो जाएगी कि मेरी चप्पल कहाँ है, मेरा महादेव कहाँ है। और जब ये बात आपके दिमाग से दिल में उतरेगी तो भाव है। भाव कुछ नहीं है बाबू, जो बात दिल से उठती है वो भाव है, जो बात दिमाग से उठती है वो विचार है, और कुछ नहीं है। तो कहा गया कि विचार को बार बार अपने दिमाग में आने दोगे तो ये दिल में प्रवेश कर जाएगा। उदाहरण दें, हम लोग बहुत जगह अफसर रहे हैं, बाबूजी भी अफसर रहे हैं, तो बदली होती रहती थी, अफसर कॉलोनी थी। पत्नी ने एक दिन आपसे कहा कि जो पड़ोसी है ना अफसर, वो बढ़िया आदमी है, सो आज केला भेजा था बच्चों के लिए। ठीक, ये विचार है, सूचना आपको मिली है। फिर दूसरे दिन पत्नी ने कहा कि उसकी बीवी कद्दू भेजी है सब्जी के लिए। खाली आपके दिमाग में न्यूज़ आ रहा है, विचार आ रहा है। धीरे धीरे आपको लगेगा कि पड़ोसी बढ़िया आदमी। एक दिन आपकी पत्नी ने कहा कि देखिए ना उसको बुखार लग गया है उनके बचवा को, तो आप कहेगा चलो ना दिखाते हैं। देखिए अब दिमाग से बात दिल में आने लगी, उसके बच्चे को देखने आप जाने लगे। इसका उल्टा देखिए, आपका बच्चा फूल तोड़ने पड़ोसी के यहाँ गया, डांट दिया पड़ोसी ने, आके आपको बोला कि मम्मी 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 हमको डांट दिया, फूल तोड़ने गए थे। ठीक, एक सूचना आपको मिली, एक विचार आपके दिमाग में घुसा। फिर दूसरे दिन ऐसा ही कुछ हुआ, फिर तीसरे दिन ऐसा ही कुछ हुआ। 5 दिन के बाद आपको मालूम हुआ कि वो स्कूटर से जा रहा था, उलट गई स्कूटर, टांग टूट गया। आपके बाद ठीक हुआ साले को, ठीक हुआ साले। देखिए अब दिमाग से, अखबार का न्यूज़ नहीं है ये, अखबार में रोज़ एक्सीडेंट होता रहता है, आप कहाँ कुछ सोचते हैं। यानी आपके दिल में बात आ गई, अब ये दुश्मनी का भाव पैदा हो रहा है। वहाँ दोस्ती का भाव पैदा हो रहा था, यहाँ दुश्मनी का भाव पैदा हो रहा है। तो भाव कुछ नहीं है, जो बात दिल से उठती है वो भाव है। शिव मेरे गुरु हैं, ये बात अगर दिल से उठती है तो ये भाव है, अगर दिमाग से उठती है तो ये विचार है। जब तक भाव में नहीं जाएगी ये बात, कहा ही जाता है कि आध्यात्म की किसी भी गाड़ी का पेट्रोल भाव होता। शास्त्र हमारे कहते ही हैं भावेन लभते देवता,
भावेन देव दर्शनम। शास्त्र कहते हैं भारत के कि भाव से देवता मिलते हैं, भाव से देवताओं का दर्शन होता है। तो आध्यात्म की कोई गाड़ी का पेट्रोल भाव ही है, विचार नहीं। शिव मेरे गुरु हैं, ये विचार रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन जब मन में बैठ जाएगी बात कि शिव मेरे गुरु हैं, मेरा गुरु है, वो रिजल्ट आने लगेगा। नेक्स्ट जिज्ञासा नहीं है, एक निवेदन है मध्य प्रदेश से रीवा से भाई अशोक, आप लिख रहे हैं कि आज 3 साल से रीवा वो सिद्धि जिला में महादेव का काम हम लोग कर रहे हैं। एक तरफ से शिव को गुरु मान रहे हैं और एक तरफ से लोग छोड़ रहे हैं। हम लोग आशीर्वाद लेने आए हैं कि रीवा व सिद्धि में महादेव का काम बढ़े। साहब आशीर्वाद। एक तरफ से लोग मान रहे हैं, एक तरफ से छोड़ रहे हैं। मैं महादेव का काम 40 साल से कर रहा हूँ, महादेव कराना है, हम कल करेंगे। कितने आए कितने गए। अंग्रेजी में एक कविता है, मेन में कम एंड मे गो, मेन मे गो। लोग आते हैं जाते हैं, बट आई गो ऑन फॉर एवर। मैं जाता हूँ तो हमेशा के लिए जाता हूँ। तो किसकी चिंता करोगे, कौन आया कौन गया। महादेव की दया जिस पर हुई वो रहेगा। हैं लोग कि नहीं मेरे साथ। मैं इनका विद्यार्थी था कॉलेज का 67 में। यही मंडल जी पढ़ रहे हैं जिज्ञासा। इनको मैं ज़बरदस्ती, उस समय शिव गुरु नहीं थे मेरे, ज़बरदस्ती एक दिन श्मशान ले जाता था और दूसरे दिन कब्रिस्तान ले जाता था। 1 साल कंटिन्यूअस। जबकि मेरे प्रोफेसर लेक्चरर थे, मैं विद्यार्थी था इनका फर्स्ट ईयर का। इनको मैं ही पकड़ के ले जाता, चलिए मसान। तो जिसको टिकना है वो टिकते ही हैं, जिसको नहीं टिकना है उसको कितना टिकाओगे। हाँ, महादेव से दया जरूर मांगो कि सभी टिकें, सभी रह जाएं, कोई छूटे नहीं, कोई टूटे नहीं। कोशिश तो हम लोग यही होनी चाहिए। करो, आगे बढ़ो। भाई मनोज सिंह है सूरत से, क्या शिव को गुरु बनाने के उपरांत भी पारंपरिक गुरु दीक्षा लेना आवश्यक है? किसी भी अनुष्ठान या मुहूर्त में लोगों द्वारा पारंपरिक दीक्षा द्वारा शरीरधारी गुरु द्वारा गुरुमुख होने का दबाव बनाया जाता है। भाई मेरे भी बिया में बनाया था। आप यही नहीं कह रहे हैं कोई सब अनुष्ठान करने के पहले पंडित मैंने कहा जाता है कि आपके गुरु कौन है। मेरी शादी है स्टेट में है, चली गई पत्नी मेरी शादी में भी यही हुआ था। स्टेट का पंडित था, पंडित जी थे बेचारे, मर गए, कहा हम था बोले आपके गुरु बउआ जी कौन है। तो हमारी तो बोली तो भाई सिवान वाली थोड़ी ख़राब है। हमने कहा कोई साला मेरा गुरु नहीं है। तो लोग बका गया कि लड़का है ब्याह के मंडप पर बैठा हुआ, कहता है कोई साला मेरा गुरु नहीं है। तब मेरी पत्नी से पूछा, उसमें पत्नी हुई नहीं थी, वो होने वाली थी 2 घंटे के बाद। पत्नी से पूछा कि आपके गुरु कौन है, बोले कोई नहीं। तो पंडित जी बोले कि चलिए शिव को गुरु मान लीजिए। हम कहा मैं नहीं मानूंगा। पत्नी ने कहा हम मान लेंगे। इसलिए बाद में कहती थी कि आपसे हम सीनियर हैं। हम कहा तुम ब्याह करने के लालच में मानी हो, हम लालच में नहीं माने। हाँ, तो हम बिना गुरुए के ब्याह कर लिया, तुम इसी की चिंता में पड़े हो जी। बट इससे बड़ा कोई अनुष्ठान होता है ब्याह से ज़्यादा बड़ा? मस्ती करो, कहो कि शिव मेरे गुरु हैं, दीक्षा की क्या जरूरत है? गुरु की दया ही दीक्षा होती है। दीक्षा का मानी समझते हो यार जी? एक कई लोगों की ये जिज्ञासा है, जिसमें मुंबई कल्याण से हैं भाई सुनील मौर्य। तो शिव को गुरु बनाने के बाद भी कठिनाइयाँ पीछा नहीं छोड़ रही, इसकी क्या वजह हो सकती है? एक तो आप नमः शिवाय अगर ठीक से करते हैं, 108 बार अगर माला पर करते हैं, माला 108 की होती ही है, या टुकड़े टुकड़े में सांस पर नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, तो बाधाएं कम हो जाएंगी, कठिनाइयाँ कम हो जाएंगी। नमः शिवाय आपके कष्टों को कम करने की का बहुत सुंदर मेडिसिन है, औषधि है वो, उसको करिए। और जहाँ तक कठिनाइयों का सवाल है, जान लीजिए इस जगत में कोई आया है तो उसको ज़िंदगी में अच्छी खराब दोनों सड़कें मिलनी ही मिलनी है, कोई उपाय नहीं है। आपकी ज़िंदगी के रास्ते उबड़ खाबड़ मिलेंगे ही मिलेंगे, अच्छे 4 लेन भी मिलेंगे उसमें, लेकिन ज़्यादा खतरा यही है कि उसमें उबड़ खाबड़ ही रास्ते मिलेंगे आपको ज़िंदगी में। चलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा,
होशियारी इतनी ही है कि सवारी बढ़िया कर लीजिए। अगर ट्रैक्टर से जा रहे हैं उबड़ खाबड़ में तो कमर टेढ़ी हो जाएगी। स्कॉर्पियो से चले जाइए तो कमर नहीं टेढ़ी होगी, खाली जर्क महसूस होगा। तो ज़िंदगी के रास्ते तो उबड़ खाबड़ मिलेंगे। सवारी ठीक कीजिए, शिव की सवारी लीजिए, जर्क तो उसके बाद भी महसूस होगा लेकिन कमर टेढ़ी नहीं होगी। रास्ते नहीं बदले जा सकते, सवारियां बदली जा सकती हैं। शिव की सवारी ले लो, शिवयान ले लो, यान माने सवारी, शिवयान ले लो, वायुयान, शिवयान ले लो, निकलते चलो निकलते चलो। थोड़ा बहुत तो जर्क लगता ही लगता है। अच्छी सड़क मिलेगी तो नहीं लगेगी। जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी ही आएंगी। धरती पर जो भी आया है आज तक परेशानियों में रहा है वो, और उसमें उसने काम किए हैं। पहाड़ों पर वो चढ़ते हैं जिनको चढ़ना होता है, नहीं तो सीढ़ियाँ भी पहाड़ होती हैं। इंसान के लिए सीढ़ियाँ भी पहाड़ होती हैं। और कोई है जो एवरेस्ट पर भी चढ़ता है और जिसका नाम होता है शेरपा तेंजिंग, दुनिया जानती है उसको। और कुछ लोग मिलेंगे कि आपके घर नहीं आ सकेंगे, एक पहला मंजिल पर आपका रहने का है, बड़ी दिक्कत है। कुछ लोग सीढ़ियों को पहाड़ बनाते हैं, कुछ लोग पहाड़ को सीढ़ियाँ बनाते हैं। इसीलिए इन चीज़ों से नहीं घबराना है। परेशानियाँ हो आगे बढ़ो, शिव की ओर बढ़ो, तभी मज़ा है, तभी किसी रिज़ल्ट का मज़ा है, नहीं तो कुछ मज़ा वजह नहीं। चलना चाहिए क्या? आयोजक गण क्या मुझको अनुमति देंगे? चलिए भाई, सूरत का ये शिव गुरु महोत्सव, बैठिए आप लोग। एक मेरी दिल की इच्छा बताता हूँ आपको, शायद पूरी हो पाए या नहीं, आप कर पाए कि नहीं। सूरत में मैं शिव की सूरत देखना चाहता हूँ, उस महादेव की। जैसे सोमनाथ है ना, सूरत में भी मैं शिव की सूरत देखना चाहता हूँ, लोगों के दिलों में शिव को देखना चाहता हूँ। आप मदद करें, आप सहयोग करें, महादेव दया करें। आपको प्रणाम। भजन शुरू सगर 2 दिनों की संगोष्ठी समापन कहें कि शुरुआत कहें? अब शुरू हो रही। दो दिनों की संगोष्ठी अब शुरू हो रही है क्योंकि आप रांची से विदा ले रहे हैं। अब संगोष्ठी आप करेंगे, लोगों के बीच करेंगे। नाम संगोष्ठी का भले नहीं रहे, वही काम करेंगे जो आपको कहा गया है। तो पहले से करते भी रहे हैं आप, लोगों को शिव गुरु से जोड़ना है, खुद जुड़ना है और दूसरों को शिव गुरु से जोड़ना है। यानी शिव से बनना है और दूसरे को शिव से बनाना है। शिव से बनेंगे कैसे? पहला सूत्र है दया। दया होगी कैसे? दूसरा सूत्र आपके पास है, दूसरों को शिव गुरु से जोड़ना यानी चर्चा करना। चर्चा करेंगे कैसे आप? और तीसरा सूत्र है नमः शिवाय से शिव को प्रणाम करने की कोशिश। ये होगा कैसे? जब शिष्य बनेंगे तब न कोई दया करेगा, और शिष्य रहेंगे तब न आप चर्चा करेंगे, दूसरों को शिष्य बनाएंगे। और शिष्य होंगे, गुरु की दया मिलेगी, तब गुरु को प्रणाम होगा। इसीलिए कहा गया कि शिव से बनिए और दूसरों को बनाइए। दूसरों को बनाने में आप खुद बनते हैं। दूसरों को बनाने में आप खुद बनिएगा। आपको स्टेशन जो पहुंचा रहा है वो भी स्टेशन ही जाएगा, भले वहां से लौट जाए, लेकिन स्टेशन ही जाएगा। स्टेशन की रंगीनियां उसको दिखेंगी। दूसरों को शिवजी से बनाने के क्रम में आप भी शिवजी से बनते हैं। अभी आप लोग एक बात कह रहे थे, क्या साहब मेरा एक है, पूजा साहब नहीं।
वो दूसरे कुल का हो। साहब किसको कहते हैं मालूम? कबीर ने भी कहा था, साहब है रंगरेज की चुनरी मोरी रंग डाली। साहब परमात्मा को कहते हैं, साहब ईश्वर को कहते हैं, साहब शिव को कहते हैं। या दूसरा कोई साहब नहीं। हम हो या आप हो या कोई साहब नहीं। और शिव आपके नहीं हुए तो आप निश्चित रूप से दूसरे कुल के हैं। जो संसार का पिता है, जो संसार का सृष्टा है, बनाने वाला है, संसार का पालन करने वाला है, संसार को धीरे धीरे वो विखंडित भी करता है, तोड़ता भी है, वो आपका नहीं हुआ तो बेकार है जाना। इसलिए जन्म अकारत है, कोई इसका अर्थ नहीं। चलिए देखते हैं, आज विषय तो है जिज्ञासा। क्या आई? शिव शिष्यता क्रांति नहीं है, यह एक जागरण है। कैसे? आओ चले शिव की ओर। आपने कहा कि यह मेरा कथन नहीं था, अपितु सुदूर वन प्रांतों से आई हुई एक आवाज थी, एक दर्द था, मधुर आह्वान था। ये कैसे है? समझाएं। शिव की शिष्यता क्रांति नहीं, यह एक जागरण है। आओ चले शिव की ओर। आपने कहा कि यह मेरा कथन नहीं था, अपितु सुदूर वन प्रांतों से आई हुई एक आवाज थी, एक दर्द था, मधुर आह्वान था। शिव शिष्यता क्रांति नहीं। क्रांति का अर्थ होता है किसी चीज को बदल के दूसरी चीज को लाना। क्रांति हुई, राजा के खिलाफ, राजा को हटाया गया, दूसरी व्यवस्था बनी, अब वो जैसी चली। तो शिव शिष्यता जागरण है, क्रांति नहीं है ये। हम आप सोए हैं, नींद में हैं, आपको जगाया जा रहा है, आपके मन को जगाया जा रहा है। मन जागेगा तो ये फिर आध्यात्म में बढ़ेगा, ईश्वर की ओर जाएगा, शिव की ओर जाएगा। ये जागरण है, क्रांति नहीं। और आओ चले शिव की ओर। मेरा अपना भ्रम, मेरी अपनी मान्यता, सबकी अपनी अपनी होती है, मेरी भी। मेरी मान्यता है कि शिव एक और है, जगत एक और। ठीक है, उनके बिना जगत नहीं। शिव एक और है, जगत एक और है। जगत को चलना है शिव की ओर। यानी संसार का कण कण, संसार का एक एक जन जन यानी व्यक्ति चाहता है कि वो शिव से मिल जाए, ईश्वर को प्राप्त कर ले, ईश्वर की ओर चले, ताकि धरती के झंझट से हटे वो। मैंने कहा आओ चले शिव की ओर, मैंने नहीं कहा। ये सब आपकी आवाज है, जन जन की आवाज है, कण कण की आवाज है। कभी सुना नहीं? तरल गगन पवन सब कह रहा है क्या? शिव शिवम। तो आओ चले शिव की ओर, ये हम लोगों की तरफ से आवाज है, जन जन से आवाज है, कण कण से आवाज है कि चलो शिव की ओर। यहाँ कितनी देर, कितना घंटा, कितना दिन रहना है, चलो शिव की ओर। और इस आवाज में जिसने भी ये आवाज लगाई है, या आप लगाए या कोई लगाए, जिसने भी अगर दिल से ये आवाज लगाई है, उनके पास दर्द है। दर्द किस चीज का है? शिव के प्रति है और इस जगत के प्रति है। जगत के प्रति वो चाहता है कि शिव से जगत को मिला दें, आपको शिव से मिला दें, और आप नहीं मिल पा रहे हैं, इसीलिए वो दुखी है, आवाज दे रहा है, चाहता है कि आओ चलें शिव की ओर, चलिए शिव की ओर।
कहाँ फंसे हैं भैया। जिंदगी में रहिए, लेकिन जिंदगी के हो के मत रह जाइए। यहाँ करिए जो करना है, लेकिन यहाँ फंस मत जाइएगा। आओ चले शिव की ओर पुस्तक के ऊपर एक चित्र बना हुआ है और आपने लिखा भी है कि काल के मुंह में बैठा जीव अपनी अनंत इच्छाओं के साथ जीवित है पर भयभीत नहीं है। जीव का भय मुक्त होना भी उस शिव की अहेतु की दया है। ये अहेतु की दया क्या है? अभी 3-4 दिन पहले मेरी मदर इन लॉ का डेथ हो गया। मैं नीलम की मां था। कोई असर हम पर नहीं है, हम पर तो नहीं है। मैं अपनी मस्ती में प्रसन्न हूं कि हई चाहिए, हऊ चाहिए, हऊ चाहिए, हऊ चाहिए, हऊ चाहिए। देखिए कितनी अनंत इच्छाएं मेरी, वो खत्म ही नहीं हो रही, रक्त बीज की तरफ बढ़ते चली जा रही। एक आदमी को मैं जानता हूं जो बहुत बड़ा अफसर था, मेरा मित्र ही था। उसको कैंसर हो गया, पूरा शरीर सड़ गया। तो डॉक्टर ने बॉम्बे से लौटा दिया कि ले जाइए घरे। तो पटने में आया। उसके घर में लोग नाक पर रुमाल रख के जाते थे उस कमरे में। वो मर रहा था, लास्ट समय था, मर रहा था। धीरे धीरे बोलता था। पूछा क्या घर के सब लोग आ गए? तो बच्चों ने और पत्नी ने कहा हाँ। तो घर के सब लोग यहाँ हैं, तो उस रूम में पंखा काहे चल रहा? देखिए वो मर रहा है, वो भी जानता है कि हम मर रहे हैं। तो अब उसके साथ आपके इस आपके साथ रहते हैं, इसलिए ये मेरे प्रणाम है, इनके साथ हम रहेंगे। बाबू गलती कर रहे हो, इसकी प्रियता कभी भी खत्म हो सकती है। लेकिन जो शिव ही जिनके प्रिय, शिव के जो प्रिय हैं, जिसको महादेवी मानते हैं, दिल्ली की माँ ने अपने बच्चे को पकड़ रखा। शिव के जो प्रिय हैं उसको पकड़ो, वो हमेशा रहेंगे, क्योंकि शिव ही पकड़े हुए हैं, वो आदमी नहीं पकड़े। और जब शिव ही पकड़ लेंगे तो भाई कहा हुआ है जिनके प्रिय शिव हैं, या जो शिव के प्रिय हैं, जिनको महादेव ही मानते हैं। महादेव के प्रिय आप कब बोलिएगा? शिव के प्रिय कब होइएगा? होना तो शिव का प्रिय है, क्या हमारा भी क्या गारंटी है? आज आपको बाप पैसा दे रहा है, उसको नहीं देगा कि देता रहेगा, कैसे पूछते हैं आप? नहीं देगा तब। आज बेटा साथ में है, आप परसों कोरोना में देखा था कि नहीं देखा था? कोरोना में बैंक का मैनेजर रिटायर किया था, उसको 40,000 पेंशन मिलता था। यही झारखंड की कहानी। कोरोना उसको हो गया, उसको गैरेज में भेज दिया गया जिसमें गाड़ी रहती थी, उसमें वो कुत्ता भी बनाता था, वो बना गया। उसको डंटा से थाली में खाना दिया जाता था। महादेव की दया हुई, बेचारा ठीक हो गया। जिस दिन ठीक हुआ उसने कुत्ते को लिया और कहाँ चला गया आज तक पता नहीं चला। घर वाले अनाउंस कर रहे हैं अखबार में कि 40,000 रुपया हम उसको देंगे जो उनका पता बता देगा। 40,000 पेंशन मिलता था उसको। ये तो प्रियता का आलम है भाई साहब, हमारे आपके। 10 दिन में तो अपना घर पुराना लगता है। अरे हेकरा के हेने कर रहे इटे बुलवा हेने नहीं नहीं मन लगता हेने रख। कितनी बार बदलोगे कमरे को, नहीं मिटेगी एक रास्ता जीवन की। आदमी का स्वभाव है। इसीलिए कोशिश करिए कि शिव के आप प्रिय हो जाइए। आपके शिव प्रिय है तो रवे करेंगे। शिव के प्रिय हो जाइए, तब परमानेंसी।
तब आप शिव के आदमी, आप शिव ही ने पकड़ लिया। शिव पकड़ेंगे कब? पान आपको पकड़ेगा कब? खैनी आपको पकड़ेगी कब? खाना शुरू कीजिए ना भाई साहब, पकड़ लेगी। तो शिव से सटे रहने की कोशिश करिए। जिनको जो शिव के प्रिय हैं उनके नजदीक जाते रहिए, जाते रहिए, जाते रहिए। आप भी एक दिन शिव के प्रिय होंगे। आज जिस दिन शिव के प्रिय हो गए उस दिन मस्ती करिए, भले भले तक का। जब शिव ही आपको चाहते हैं तो बचा क्या करना बचा है भाई साहब? आपको शिव ही चाहते हैं। शिव शिष्य बनने के लिए अनिवार्य क्या है? आपने लिखा है कि अस्थाई से स्वभाव, और सारे गुरु भाई बहनों का गुरु भी एक है और आदेश भी एक है, फिर भी आपस में मनमुटाव क्यों है? सबकी रुचि और सबका टेस्ट अलग अलग ना है। हम खाए रसगुल्ला, तू खाए सिंघाड़ा, पटरी कैसे बैठी रे? सबकी रुचि अलग अलग, टेस्ट अलग अलग। लेकिन एक बात बड़ी मार्के की है कि एक गुरु, एक लक्ष्य, एक ही रास्ता, और उस रास्ते में मतभेद है। खाने पीने में हो सकता है, पहनने में हो सकता है, रहने में हो सकता है। उस रास्ते में मतभेद है, यानी आपके गुरु शिव नहीं है, आप ड्रामा कर रहे हैं, आप नौटंकी कर रहे हैं। कैसे हो जाएगा? अच्छा ये बात बताइए, हमको भारत के किसी शिव शिष्य से नहीं पटता, ऐसा सुना है? ऐसा सुना है कि साहब को फलना शिव शिष्य से नहीं पटता? कहाँ नहीं पटेगा भाई? हाँ, शिव शिष्यता के शत्रु से नहीं पड़ता, ये ठीक है। उसको हम जानते हैं कि शिव शिष्यता का शत्रु है, महादेव को बेचता है, महादेव का धोतिया खोल देगा चौक पर चला पैसा के लिए, उसे नहीं। लेकिन जो शिव की ओर चलेगा उससे कैसे नहीं पड़ेगा भाई साहब? यानी अगर नहीं पड़ता है तो आप शिव की ओर नहीं चल रहे हैं, यू आर ए ड्रामेटिस्ट, आप नाटक करते हैं, आप नौटंकी करते हैं। जाइए थिएटर खोल लीजिए, कुछ पैसा कमा लीजिए। आपके द्वारा प्रतिपादित 3 सूत्रों में प्रथम सूत्र स्वतंत्र सूत्र है शिव गुरु से जुड़ने के लिए। तो सिर्फ यही स्वतंत्र सूत्र क्यों है और इसका क्या मतलब है? क्या भाई सुनिए, इतना बहस वहस नहीं हम पाने रहे। हम जैसे महादेव को गुरु माने हैं वैसे लिखे, जो मेरा गुरु हमको बताया है वही हम लिख दिया। आपको मानना है नहीं मानिए, नहीं तो चूल्हे भाड़ में जाइए, हरिदान को का लेना। वो तो हरिदान को लेना इसीलिए है कि महादेव ने कहा कि तुम जो करते हो दूसरे को करने को कहो। हमको कहने पर का आदेश है भाई साहब, समझाने का आदेश नहीं है। मेरे गुरु ने नहीं कहा तुम जो करते हो दूसरों को करने को कहो। हम कह देनी, अब तेरा जे बुझाव से करो। हम समझाए नहीं किया, उनका आदेश नहीं। तो हमने जिस तरह से शिव को गुरु माना, हम वही बतवाने कहेंगे भाई साहब कि दूसरा कहते हैं हम। मैं आपको धोखा नहीं दे सकता, आप भले हमको दे दीजिए। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख होता है और ठगे दुख होता है। हमने शिव को गुरु कैसे माना, सो बताइए। अन मिलाकर पढ़े होंगे, लेकिन पढ़ते तो आप लोग हैं नहीं। किताब कीन लिया रख दिया, वो हम करते हैं। किताब ले लिया रख दिया, लोग देख रहा है, अरे बड़े गुरु भाई है, देखो और चले शिव की अलमारी में शीशा में दिख रहा है। चला माता से तो किताब रखा हुआ, गधा के पीठ पर नमक डाल दिए हैं आप, कोई फायदा नहीं। हमने शिव को गुरु कैसे माना? हमने शिव को गुरु माना गणित बना के, हिसाब। आध्यात्मिक गणित नहीं है।
क्या हिसाब बनाया हमने? कारण था मेरे साथ, दर्द था मेरे पास। हमने कहा कि गुरु भगवान होता, सब गुरु कहते हैं गुरु साक्षात परब्रह्म, सब गुरु कहते हैं कि गुरु भगवान होता। इस साला भगवान में कहने गुरु, अरे हमारा घर सीमान बोली मेरी टेर भोजपुरिया, सब गुरु कहता है कि गुरु भगवान होता है। तो ठीक, भगवानवा गुरु कहे नहीं, हिसाब बना रखे हो। भगवान गुरु है तो भगवान शिव को कहते हैं, बाप बाप मेरे बोलते थे, तो स्कॉलर थे, विद्वान थे, तो शिव गुरु है इसीलिए कि भगवान है। एक एक नियम बना लिया, तो शिव गुरु है इसीलिए कि शिव भगवान है। सब गुरु कहते हैं भगवान गुरु होता है, गुरु भगवान होता है, भगवान गुरु कहते। और शिव को गुरु मान के हमको जरा भी भरोसा नहीं था महादेव पर। हम कुछ नहीं जानते थे महादेव के बारे में, मसान के बारे में जानते थे, हवा डोर जानते थे, शिव के बारे में। मसान में खाली शिव की आरती होती है और कुछ नहीं। लेकिन हम ये बात सोच लिया, हम तो गए थे चमत्कार सीखने, हम बूझ रहे थे कि शरीर में है नहीं तो चमत्कार सिखाएंगे कैसे? हाँ, क्यों दहिया में रही तो अब नहीं हो, बोली तब नू, इस शरीर में है नहीं सिखाएंगे। हम कहा चलो नए सीखना। यानी 24 साल पर मैंने शिव को गुरु माना था। 24 साल जो मैंने पापड़ा स्मशान और अघोनियों के साथ बेला, उसको छोड़ दिया। जिसके लिए शिव को गुरु माना उस काम को छोड़ दिया। गए थे चमत्कार सीखने, हम कहना इधर देह में नहीं सिखावे क्या, चलिए नहीं सीख। लेकिन अब हिसाब में ये आ रहा है कि गुरु है, गुरु तो मेरा ये रहेगा। खड़े हो गए, सीखेंगे भी नहीं, सिखा ही नहीं सकता, तो सीखे कुछ कपार। गुरु मेरे ये, मैं एकनिष्ठ शिव के प्रति खड़ा रहा हूं, किसी कहीं नहीं गया, किसी भगवान के पास नहीं गया, किसी गुरु के पास नहीं गया। उसके बाद एकनिष्ठ खड़ा रहा कि अब जो होई से या होई या कुछ ना होई, ये भी हम पूछ रहे थे। शरीर में नहीं, क्या करेंगे हम जो पूछते। मैं एकनिष्ठ खड़ा रहा। 1 साल के बाद सांस पर मंत्र आया, खड़े होंगे आप। हम कह रहे एक तो खोजो तो नहीं है, क्या मन पूछता था कि मंत्र से पावर आता है, सच्चाई के मंत्र से पावर नहीं आता है। लेकिन उस समय जो हम पूछेंगे वही करेंगे। धीरे धीरे हमको लगने लगा कि यार मियाँ है, केयर लेता है थोड़ा बहुत, लगा पड़ा। मैं कुछ जानता नहीं था। शिव को धीरे धीरे मन अपना समझने लगा, अपना समझने लगा। उसके बाद तीनों सूत्र धीरे धीरे आ गए। मालूम है आपको, खड़े होंगे आदमी लाकर किताब दी गई आपको। एक जो खड़ा रह गया मैं, हमने रखा तो नहीं खोजा, एक ही जगह खड़ा रहा। शिव के पास खड़ा रहा, मन एकनिष्ठ रहा। धीरे धीरे उनको अपना समझने लगा मन कि ये ऐसे ये है बाबू, और कहीं कुछ। नतीजा क्या उतरा? 3 सूत्र आ गए। मेरे जैसा आदमी जो मसान में ज्यादा रहा है, आदमी में जाने लगा। मैं आदमी से बहुत भड़कता हूँ। मैंने महादेव को शुरू में ही कह दिया था कि देखिए हम सांप की तरह रहेंगे, बिल में रहेंगे। जब आपका काम पड़ेगा तो बाहर निकलेंगे, तो फिर बिल में घुस जाएंगे। हमको आदमी से बढ़ता ही होना चाहिए। लेकिन गुरु तो आपके मन से चलेगा नहीं भाई साहब। मास्टर अगर आपके मन से चलेगा, चलवा के मन से, तो कबड्डी खिला दीजिएगा, बढ़िया खपार। गुरु ने जो कहा हमको करना पड़ा। तो मैंने कैसे सीखा ये 3 सूत्र? आप 3 सूत्र रट रहे हैं, मैंने 3 सूत्र कैसे सीखा? मेरे गुरु ने मुझको बताया। क्यों बताया? हम तो पूजा पाठ भी नहीं करते हैं।
आप आरती करते होंगे, मैं आरती भी नहीं करता। नमः शिवाय का जप किया हमको 25 साल हो गया होगा, मैं करता ही नहीं। केवल महादेव को मन अपना समझता है, पहला सूत्र। और उसको अपना नहीं समझेंगे तो आपको समझेंगे, आप करो उसका साथ दीजिएगा। सांस चल रही चलिए, बंद हो जाएगी तब आपका साथ कितनी देर का, और आपका भरोसा क्या है, ऐसे ना बताइए। अभी शिव आपके प्रिय है, परसों दूसरा भी प्रिय हो जाएगा, मैं क्या करूंगा। इसीलिए पहला सूत्र आया, हे शिव आप मेरे गुरु हैं। ये मेरा शब्द जो है ना, यही आग लगाता है। मैं आपका शिष्य हूं, वो शिष्य का दया करिए। आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं। ये मेरा जो है ना, जान ले लेगा, इतना खतरनाक होता है। एक डकैत है चंबल घाटी में, जानता है कि मेरा बाप फलना जगह रहता है, कोई उसको बाप को गाली दे दिया, कोई मतलब नहीं, जो डकैती करता है, जो चंबल में रहता है गैंग के साथ, पता लगता है उसको, आता है, जो बाप को गाली दिया उसको गोली मारता है, चला जाता है। देखिए मेरा शब्द कितना खतरनाक है। मेरे बाप को गाली दिया, चंबल से आके मारा, क्या गाली दिया साला। यही मेरा शब्द आग लगाता है। अगर मन समझने लगे कि शिव मेरे गुरु हैं, मेरे हैं, साला किसी चीज की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, खाली अपने लग जाए वो, अपने हो जाए वो, होगा तो उन्हीं की दया से। दीक्षा एवं गुरु दक्षिणा में आपने लिखा है कि दूसरा सूत्र अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देने का सर्वोत्तम तरीका सिखाता है। दूसरा सूत्र अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देने का सर्वोत्तम तरीका सिखाता है। आपके बाबूजी हैं, मान लीजिए, उस बेचारे को कोई गांव में नहीं जानता, मैंने कोई नहीं जानता, फालतू आपको बुरा लगा कि दूर इसको कोई नहीं जानता, मेरे बाप का है, मेरा बाप था। हम बाप के लिए क्या कर सकते हैं? सब कमा तो उसी का, सब तो उसी का, जमीन उसकी, भोजन उसका, पानी उसका, हवा उसकी, सब तो महादेव का ना। बाबू बाबा है तो कैसे की, हम उसके लिए क्या कर सकते? और आपने गांव शहर में अपने बाप के गीत गाने शुरू किए, मेरा पिता ऐसा है, मेरा पिता ऐसा है, मेरा ये ऐसा है, मेरा वो ऐसा है, और धीरे धीरे आपके पिता को लोग जानने लगे। इससे बढ़िया एहसान लौटाने का कौन सा तरीका है, बताइए बाप को। आपके पिता का नाम हो जाए संसार में, आपके पिता को लोग, सब लोग पिता पिता कहने लगे, बाबूजी बाबूजी, इससे बढ़िया आप महादेव, ये अपने पिता को आप क्या तोहफा दे सकते हैं? सम्मान से बड़ा कुछ भी नहीं होता। तो दूसरा सूत्र शिव के प्रति तो गुरु दक्षिणे न दे रहे हैं, कहते हैं प्रकट कर रहे हैं आप कि लोगों को शिव से जोड़ेंगे, शिव का नाम होगा, मेरे गुरु का नाम होगा, मेरे गुरु पर की व्याप्ति होगी, फैलाव होगा। नमः शिवाय शिव का प्राण मंत्र है। यह मंत्र शिष्य का प्राण मंत्र कैसे बनेगा? कोनो सवाल होई, मेहरू बिया को के आ गए, बिया तक तो कोई सब मतलब नहीं था, कार्ड पर छपा था पल्ला ने बिया किया, पल्ला से बिया हो गई। 10 दिन के बाद आप चले गए बाहर, वहां से चिट्ठी लिखी, मेरी प्राण प्यारी थी, प्राण प्यारी थी तो नहीं। ब्याह के 10 दिन के बाद पत्र लिख रहे हैं, मेरी प्राण प्यारी, यानी वो प्राण प्यारी हो गई। मुंह से लिखिए, कलमे से लिखिए, लेकिन वो बहुतों की प्राण प्यारी हो गई। तो नमः शिवाय जब आपका अपना हो जाएगा, शिव जब आपको अपने लगेंगे, तो जब शिवे प्राण हो गए,
सॉरी गाली दिखाता हूँ, तो क्या नमः शिवाय प्राण प्यारा नहीं होगा? वही इष्ट मंत्र, वही गुरु मंत्र आपका ही प्राण मंत्र हो जाता है, और आपके भीतर बैठी हुई वो आत्मा जो परमात्मा है, जो शिव है, उसी का प्राण मंत्र वो है, वही प्राण मंत्र हो जाता है। धीरे धीरे वही आपको प्रिय हो जाता है, प्राणों से प्रिय हो जाता है। नहीं, जी मेरी जीवन गाथा पढ़ के देखिए, जितने कष्ट मुझको हुए हैं उतना आपको होते तो शिव को रोड पर आप गाली देते। और तब भी मैं आपके बीच बैठ के चाह रहा हूँ कि आप शिव की ओर चलिए, शिव के हो जाइए, मन आपका शिव का हो जाए, मैं कोशिश कर रहा हूँ। और जितनी घटनाएं मेरे साथ घटी हैं, अगर आपके किसी के साथ घटी होती तो वो आग लगा दिया था। मैंने कहा लगाई, क्या तो मेरा प्राण प्यारा है, मैं क्या करूं? उसको कैसे छोड़ दूं? अब कुछ करना करिए। जी, एक भाई है जिन्होंने लिखा है कि जिस प्रकार मंदिरों या घरों में हरे राम हरे कृष्ण का संकीर्तन किया जाता है, उसके जगह पे हम हरा बोला हरा शिव का संकीर्तन कर सकते हैं? मौन में संकीर्तन करिए, मन में संकीर्तन हो गया तो बाहर भी हो जाएगा। मनवा में करना नहीं है, मुंह से बोलते रहना है। अब मंदिरों में हरे राम बेचारा हो रहा है, वहां पे हरा बोला भोला भोला हरा हरा, सर डांस क्या कर रहा है? अरे मन में शिव को जगाओ, ये बाहर नारा लगाने से नहीं होगा। मन में जब शिव जग जाएंगे ना तो पूरे संसार में जगा लीजिएगा। कीर्तन फिरने से कुछ होने वाला नहीं है। हम भी जानते हैं कीर्तन क्या होता है, कीर्तनिया हरि कहा जाता है, नहीं होगा। अपने मन में कीर्तन करो। कौन कीर्तन? वो शिव प्रेम का, शिव से जुड़ने और जोड़ने का। ये कीर्तन ना भाई, और हर बुरा सका हो जी। गुरु की दया गुरु आदेशित करने भर से मिलती है, इसको स्पष्ट किया जाए। गुरु की दया गुरु आदेशित अनुसार करने भर से मिलती है। गुरु की दया गुरु आदेशित अनुसार करने भर से मिलती है। मैंने गुरु ने जो आदेश देने के पीछे मंशा गुरु की है वो करेगा तब मिलेगा। गुरु किस मंशा से आदेश दे रहे हैं कि ऐसा करो अनुसार, तब आपको उनकी दया मिल जाएगी। कैसे पता चलेगा कि महादेव का सोच के ही बोले? हाँ, हम का सोच के बोले कि रसगुल्ला खा, तू बुझ गई ना। ऐसे कि हम चाहते नहीं तुम मुंह और शुगर बा 460, बुझल? सही में मंडल जी का है 460। लोग तो बुझ रहा है कि मंडल जी को साहब रसगुल्ला खिला रहे हैं। हम जानते हैं कि सर रसगुल्ला खाएगा, बगल में सेवा सदन भटकेगा। तो महादेव ने क्या सोच के आदेश दिया ये बुझ कैसे गया, और क्या आदेश दिया यह बुझ गए कैसे आप? दूसरे सूत्र में लिखा हुआ है गुरु आदेशित कर्म है, लिखा हुआ है। अरे बुड़बक भक्चुन रा, उसके पहले क्या लिखा हुआ? यह कर्मानुरागी मन के लिए गुरु आदेशित कर्म पढ़े हैं, उसका नहीं वो क्या लेके पतंग लेके वो क्या डोरिया लगे हो? नहीं पढ़िए ना भाई, दूसरे सूत्र की लाइन में पढ़िए। यह गुरु आदेशित कर्म है, वो पूरा सेंटेंस में पढ़िए जरा, कोई पढ़िए तो है किसान को। अरे आओ चलो सीख लो तो ले। यह कर्मानुरागी मन के लिए गुरु आदेशित कर्म है। जो कर्म नहीं करना चाहिए उसके लिए महादेव नहीं मिलेंगे। आप बड़े तेज
लास्ट है। मैंने अनुभूत किया है कि शिष्य माइक दो, सुनिए। पेज नंबर 21 पर मैंने अनुभूत किया है कि शिष्य के कर्ता मन के लिए कर्ता मन के लिए यह गुरु आदेशित कर, पढ़ो पूरा भाषा पूरा संदेशा पढ़ो। कर्ता मन के लिए निश्चित रूप से गुरु दया प्राप्ति की यही सरल एवं सुगम साधन है तथा गुरु आदेशित कर भी। यानी कर्ता मन के लिए, जिसको अहंकारी है, खूब सारा अपने को काबिल पूछता है, मंच पर गया है, ऐसे ऐसे किया है, ऐसे ऐसे किया है, हाँ खड़ा हुआ है, कहा कि पहले से अनाउंस है कि जिला संयोजक की कौन सी है साले मदर से अनाउंस हुआ है। कर्ता मन है उसका, एकदम झाक झाक गाड़ी से उतरल बा, कुर्ता उठा के बैठता, मुड़ाए ना। एक आदमी नहीं है, ऐसा ढेरे आदमी है। उसके लिए है गुरु चर्चा। कर्ता मन के लिए सबसे बढ़िया है क्या कि दूसरों को आप शिव गुरु से जोड़िए। आज जैसे कर्ता मन निर्णय से गया तेलहंडा में, जिसके पास कर्ता मन नहीं है, कमजोर हो गया बेचारा, उसको इतनी मार लगी है जिंदगी में कि कुछ करने का उसको हिम्मत नहीं हो रहा। क्या करेगा वो? महादेव उसके गुरु थोड़े होंगे, आप ही के होंगे। कहे जब चर्चा करते हैं बाहर है गुंडई। उस सेंटेंस में साफ लिखा हुआ है कि कर्ता मन के लिए, जिसका कर्ता भाव जगा हुआ है। अजय बेचारा हारा हुआ है, वो क्या करेगा? उसके पास कौन उपाय है? आप तो चर्चा करके शिव से जुड़ जाइएगा, अब बाकी दुनिया गधा। आप ढेर होशियार, महादेव आप ही के, उसके नए। ये भी आदेश नहीं है, अल्लाह सलग करा लग गया। कर्ता मन के लिए ना है, मेरे पास कर्ता मन नहीं, कमजोर है कमजोर है। वो करेगा चर्चा, छोड़ देगा, मैं कर दूंगा। कहाँ बगैर 25 को कहते हैं, को नहीं मानता, बट हाथ रहा है, कमजोर हो रहा है मन, कर्ता मन नहीं है, कमजोर है। क्या करेगा वो? उसका महादेव गुरु तो होगा नहीं। मंच पर बैठ के जो ऐसे ऐसे करके जो बुझता है, चर्चा करता, उसी के गुरु होंगे महादेव। बाकी बेचारा जो नीचे बैठा हुआ है तो उसको मौका भी नहीं मिलता, बेचारे को करता भी नहीं, उसके थोड़े होंगे। वाह अरे न्याय! कौन न्याय है महादेव का भाई साहब? वो सबके गुरु होंगे जो चाहता है कि शिव मेरे गुरु हो जाएं। वो चर्चा करे, नमः शिवाय करे या नहीं करे, इससे कोई अंतर नहीं आता है। अगर आपका मन चाहता है, अगर आप चाहते हैं कि शिव मेरे गुरु हो जाए दिल से, तो वो आपके गुरु होंगे। ये लाइए, मैं गारंटी लिख स्टैंप पेपर ले आइए, बगल में कचहरी है, मैं लिख के देता हूं। आप चाहेंगे, शिव आपके गुरु होंगे। आई चर्चा फर्चा हई कैला से ना हो चबत तबे न होई। साइकिल हम नया दे देनी, कहनी कि जा मन दी, चल गई वैसे आले, अब हम कर। बाप ने साइकिल बढ़िया खरीद के दी, कहा बउआ स्कूल जइहन, अब बउआ तो जा तस्त था, साइकिलिया तो ठिके दिया बेचारा बाप। लेकिन आपने प्रयोजन बदल दिए, आपने उद्देश्य बदल दिया, आपकी चाहत बदल गई। आप चाहते कुछ है। चलो यार, कितना बकर बदल कर आओगे, महादेव को अपना बना। लास्ट जी, आप एक बार बताए थे कि 3 काम जिंदगी में मत करना। एक, गुरु चाहे कोई भी हो, गुरु को गाली कभी मत देना। दूसरा, जो शिव के आदमी हैं या लोग हैं, उन्हें कभी गाली मत देना। तीसरा याद नहीं है, कृपया बता दीजिए। लाल बाबू दक्षिण भारत का एक संत हुआ है, 83 संत हुए हैं दक्षिण भारत में जो शिव के भक्त थे।